आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, जब मैं 12 महादेव गंगा घाट पहुंचा 14 मई को, तो कड़कती धूप थी। गंगा जी का स्तर देखिए कितना नीचे है, सीढ़ियां दिखाई दे रही है नीचे तक आपको, और गंगा जी एकदम शांत है। और उसके बाद राम कथा वहां पर शुरू हुई, और राम कथा के शुरू होते होते प्रकृति ने जो बदलाव किया, क्यों हुआ वैसा बदलाव, क्यों वैसा मौसम का परिवर्तन एक का एक उस दिन भर गर्मी के दिन हुआ, और कौन सी अद्भुत घटना उस दिन घटी, ये सब कुछ आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकेंगे आज के एपिसोड में, आज के रामायण के एपिसोड में, उस कथा में जो 14 मई को गंगा घाट पर हुई, कलकत्ता के 12 महादेव के गंगा घाट पर, राज राजेश्वरी माँ के मंदिर के ठीक सामने। और फिर आप देख सकेंगे कि कैसे माँ वहाँ पर साक्षात आई, और क्या कहा माँ ने आकर कौस्तुभ मणि से संसार के लिए, वो भी आप इसी एपिसोड में जानेंगे। उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। अब आगे सुनिए क्या हुआ। और फिर हुई उस दिन राम कथा, मनु शत्रुपा की कथा, श्री रामकृष्ण परमहंस और माँ काली की, दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर की स्थापना की कथा। और उसके तुरंत बाद जैसे ही बैजनाथ धाम की कथा शुरू हुई, जहाँ पर मेरी भेंट प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता माँ से मनुष्य रूप में हुई थी, तब क्या हुआ। 14 मई 2024 भर गर्मी का मौसम, और यकायक शाम के 5 बजे बिजली जोरदार कड़की, गंगा जी की लहरों ने उफान मारा, और गंगा जी का स्तर बढ़ा ऐसा कि लोग भी डर के मारे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग निकले। यही संकेत होते हैं भगवान के आने के, माँ शक्ति और ब्रह्म के आने के। आकाश की ओर नजर उठाइए और देखिए कैसे यकायक बिजली चमक उठी और गंगा जी का स्तर एकदम से बढ़ गया। ये प्रकृति संकेत दे रही थी कि साक्षात माँ राज राजेश्वरी अपने मंदिर से बाहर निकलकर आ रही थी गंगा घाट पर कौस्तुभ मणि की रामायण सुनने के लिए। राम राम राम। हरे कृष्णा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए गंगा माँ का पानी का जो लेवल है वो अभी बढ़ने लग गया है, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी मैं बैठा हूँ गंगा घाट पर, कोन नगर के पास का ये इलाका है कलकत्ते में। गंगा जी के तट पर जब भी आकर हम बैठते हैं तो मन बहुत ही आनंदित हो जाता है, मन में पवित्रता आती है, आत्मा शांत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और इतना अच्छा लगता है।
कथा करता हूँ, कथा करते करते कई लोग जुड़ भी जाते हैं, कई लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कुछ हम उनकी सुनते हैं, कुछ वे हमारी सुनते हैं, और ऐसे समय निकल जाता है। ये भी भगवान ने जो कार्य दे के रखा है ये बड़ा ही बढ़िया कार्य है। शुरू में तो मतलब बहुत तकलीफ होती थी कि अरे कैसे ये सब भगवान का धर्म का कार्य करूँगा, लेकिन अब थोड़ा आनंद आने लग गया है कि देखो शाम के अभी करीब 5:30 बज रहे हैं और गंगा जी के किनारे बैठा हुआ हूँ। अब आपको मैं आज वो अद्भुत घटना बताऊंगा जो सत्य है, ट्रू इवेंट बताऊंगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनना कि आखिर हुआ क्या। अब आपको पता है तिरुपति जब मैं गया था मार्च 2024 में, और 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार का दिन था। उस बृहस्पतिवार के दिन भगवान ने, हरि ने मुझसे कहा था कि तुम्हें तीर्थ स्थान का तुम्हारा प्रथम चरण है, हर तीर्थ पर जा जाकर तुम्हें राम कथा करनी है। अब ऐसा करने के बाद मैं तिरुमाला में सबसे पहले मुझे मेरे श्री राम लक्ष्मण जी के मनुष्य रूप में दर्शन हुए, साक्षात सामने साथ साथ मेरे चल रहे थे, और उन्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। लेकिन आज्ञा इतनी कड़क थी प्रभु की कि ना तो मैं उनके चरणों में गिर सकता था, ना उनसे मतलब ना उनके गले लग सकता था, ना कोई क्षमा याचना कर सकता था। बस साथ साथ चलने की आज्ञा थी कि मैं तुम्हें तिरुपति के दर्शन कराने लाया हूँ, बालाजी के दर्शन कराने, बालाजी के दर्शन करो। वो दर्शन होने के बाद में हम कपिलेश्वर महादेव मंदिर के तीर्थ पर पहुंचे, और वहां पर जब राम कथा हुई, होने के बाद में कैसे राम और लक्ष्मण मुझसे मनुष्य रूप में मिलने के लिए आए, और जिस समय मिलने आए तो मैं पहचान नहीं सका, क्योंकि मायापति स्वयं आए थे अपनी माया का जाल फैलाकर। तो जब मायापति आते हैं तो उस माया के आगे किसी का जोर नहीं चलता है, तो मेरा भी नहीं चला और मैं पहचान नहीं सका। और जैसे ही प्रभु वन से बाहर निकले, उनके बाहर निकलते ही एकदम से ध्यान में, अरे ये तो मेरे राम और लक्ष्मण आए थे, मैंने कैसे नहीं पहचाना। द्वार पे तो वो हनुमान जी थे जिन्होंने प्रश्न किया, मैंने कैसे नहीं पहचाना, ये तो बड़ी भूल हो गई मेरे से। प्रभु आए और प्रभु के चरणों में गिर न सका, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मनु शत्रुपा की कथा मैंने आपको बताई कि देखो राम जी ने जब दर्शन दिए उन्हें, तो किस प्रकार दोनों पति पत्नी राम और सीता माता के चरणों में गिर पड़े। एकदम मेरे तो साक्षात सामने राम और लक्ष्मण आ गए और मैं उन्हें जान ही नहीं सका। बड़े अपसेट माइंड के साथ में मैं वहाँ से अपने होटल लौटा, और लौटने के बाद में गहरी निद्रा आई और सो गया। सोने के समय मुझे वहाँ पर, मैंने आपको बताया, स्वप्न आया। मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ मैंने साक्षात मायापति भगवान को देखा, और देखकर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आप अगर अपनी माया के साथ में आओगे और माया को ऐसे फैला दोगे तो मैं कैसे आपकी पहचान करूंगा। ये तो बड़ा दुविधा वाला कार्य हो जाता है। उस समय मैंने देखा कि मुझे हनुमान जी महाराज बैठे हुए दिखाई दिए गार्डन में, एक पेड़ के नीचे चबूतरे के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं तुम्हारी भेंट राम और लक्ष्मण से कराऊंगा, और अब की बार छल से नहीं, सीधे कराऊंगा, डायरेक्ट तुम्हें बताऊंगा कि देखो वो रहे राम और लक्ष्मण, और जाओ तुम उनसे मुलाकात कर लो और तुम मिल लोगे। और उसके बाद काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी घटी जिससे पता चला कि भगवान जब अगर मनुष्य रूप में हमारे पास आते, वो सारे रूप बदल सकते हैं। I mean, he can come in the form of a poor beggar, he can come in the form of a leprosy person, he can come in any form. वो अपना सब कुछ बदल सकते हैं, but one thing that he cannot change is his feet. और सारे साधु संत कहते हैं कि जब भगवान आपके सामने आ जाए किसी भी रूप में, आप उनके चरणों को देखिए। आप चरण को देखोगे तो आपको यकायक अपने आप ही पता चल जाएगा कि वे भगवान हैं, साक्षात सामने आपके। देखकर आपका अंतर मन आत्मा पहचान जाएगी उसको, वो श्री चरणों को पहचान जाएगी। तो ऐसे सोचते हुए और ऐसे तीर्थ करते हुए जगन्नाथपुरी जी का तीर्थ हुआ, अयोध्या का हुआ, प्रयागराज में हुआ, काशी विश्वनाथ हम जाके आए। उसके बाद में जब कलकत्ता आए तो यहाँ से आज्ञा हुई कि बैजनाथ धाम जाना है, तो बैजनाथ धाम भी चले गए। 10 मई 2024 का दिन था जब हम बैजनाथ धाम पहुँचे, और बैजनाथ धाम पहुँचने के बाद में 11 मई को सुबह को पंडित जी ने कहा था कि वे बैजनाथ धाम में शिव जी का अभिषेक करवा देंगे अच्छी तरह से हमारे हाथों से। और मैंने ये भी निर्णय ले लिया कि बैजनाथ धाम में ही कोई स्थान देखकर मंदिर में, वहीं पर राम कथा भी हम 11 मई को अभिषेक होने के बाद कर लेंगे। अब बैजनाथ धाम में 2 दिनों के अंदर जो
उलट पुलट हुआ और जो घटना घटी उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जब आप सुनोगे, समझोगे एक एक बात को, तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु जो है वो ऊपर या इधर उधर कहीं नहीं है, वो यहीं है, इसी संसार में है। केवल देखने की आंखें चाहिए, और अगर पहचान गए तो प्रभु आपको पा लेंगे, और नहीं पहचान पाए तो और कई वर्षों तक इंतजार करते रहो अपने भगवान से मिलने का, उनसे साक्षात्कार करने का। तो इसी प्रकार हुआ यूं 11 मई 2024 को बैजनाथ धाम हम पहुंचे, और बैजनाथ धाम पहुंचने के बाद में दोपहर में 12 बजे पंडित जी ने मुझे वहां बुलाया था कि वे बैजनाथ धाम जो है वो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक ही ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग के शिव जी के साथ में साक्षात माँ सती शक्ति रूप में वहां पर विराजमान है। बाकी किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं है माँ का शक्ति पीठ, लेकिन ये एक ही ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ धाम में, जो शिव जी का मंदिर यहाँ, शिवलिंग यहाँ और माँ का मंदिर सामने। और बैजनाथ धाम की जो कथा है वो मैंने आपको रामायण सत्संग में बता दी थी, तो उस पर अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। फिलहाल जो इवेंट्स हुए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या हुआ। तो 12 से 2 बजे के करीब हमने अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद में मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, राम कथा करने की आज्ञा है मंदिर के प्रांगण में, तो कोई स्थान बता दो जहां पर मैं राम कथा कर सकूं। अब इसके आगे क्या हुआ बताने से पहले उस दिन सुबह सुबह क्या हुआ वो बताता हूं। उस दिन सुबह सुबह स्वप्न में 3:30 बजे के करीब मैंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। कैसे? हनुमान जी महाराज साक्षात मुझे एक चबूतरे पर बैठे हुए दिखाई दिए। बीचों बीच कोई पेड़ था, और वो चबूतरे के ऊपर एकदम आसन लगाकर बैठे हुए थे, जैसे मेडिटेशन पोजीशन में बाबा बैठते हैं हमेशा, वैसे मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया और बाबा ने कहा, देखो मैंने तिरुपति में तिरुमाला में तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मैं तुम्हारे राम से मिलवाऊंगा। अब समय आ गया है, जाओ जाकर राम से मिल लो। ये स्वप्न की बात। तो मैं उनकी बात सुनकर आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो वहां पर साक्षात अयोध्या के बाल स्वरूप राम के दर्शन मुझे हुए। अयोध्या के बाल स्वरूप राम के दर्शन होकर जो कम्युनिकेशन हुआ उनके साथ में, वो सब कुछ मैं स्वप्न से उठने के बाद में भूल गया। देखो माया का जो ये होता है ना प्रभाव, उसके आगे मैं ये सब कुछ भूल गया। लेकिन केवल मुझे जो याद रहा वो एक ही श्लोक याद रहा स्वप्न से उठने के बाद में, कि जैसे तुलसी मिले राम जैसे तुलसी मिले राम मिलाए हनुमान, तैसे कीनी विक्रम राम भेंट, तैसे कीनी विक्रम राम भेंट, हनुमान भेंट कराए बैजनाथ धाम ठेठ। ये श्लोक याद रहा और मैं तुरंत स्वप्न से जाग गया और मंदिर पहुंचा, और मुझे यकीन था कि आज तो मंदिर में प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। अब आपने देखा है कि जितने तीर्थ धाम में मैं गया हूं, और जब जब प्रभु की साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, प्रभु के जो दर्शन हुए, जो उनके साथ में मेरा लिंक हुआ, वो बताने की कोशिश जैसे ही करता हूं, वैसे ही वहां पर बड़ी आंधी तूफान बरसात, इतना धुआंधार आ जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। अभी यहाँ गंगा किनारे बैठा हूँ, देखो 1 घंटा पहले राम कथा करी हमने। राम कथा के दौरान भी मौसम एकदम से ठंडा हो गया। अब जब राम की कथा कहने जा रहा हूँ, वो बात बताने जा रहा हूँ कि राम से मुलाकात कैसे हुई, तो इस मुलाकात को सत्य बताने के लिए आप देख लिए कैसा बवंडर चल रहा है। बिजली कड़कने लगी है, बादल गरजने लगे हैं, माँ गंगा का पानी बढ़ने लग गया है, चारों तरफ आसमान में बिजली ही बिजली गड़क रही है। तो ये बताता है कि प्रभु की मिलन की जो घटना है वो सत्य है। आप मेरे हर वीडियो में देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए जो आपको बता रहा हूँ। कथा शुरू होने से पूर्व आपने देखा गंगा जी का जो जल था वो स्तर कितना नीचे था और कितना शांत था, और कथा शुरू होते ही 1 घंटे के अंदर मौसम ने ऐसा रुख बदला, आप सामने देख लीजिए। कभी देखा है गंगा जी का इतना जोरदार प्रवाह, स्तर भी बढ़ गया, प्रवाह भी जोरदार हो गया, ऐसे कि जैसे समंदर की लहरें बह रही हों। और ये तो अकस्मात
हमने गोप्रो का कैमरा लगा रखा था और वो कैमरा मेरी तरफ फेस करके रखा हुआ था, लेकिन वायु के प्रभाव से हवा का जोर इतना था कि वो कैमरा दूसरी तरफ घूम गया, उल्टी तरफ। मैं बैठा हूँ इस तरफ, जो दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में, और गोप्रो का कैमरे का मुख जो है वो दूसरी तरफ बढ़ गया, ताकि ये जो प्रकृति की घटना है ये अपने आप रिकॉर्ड हो सके। और आप देखिए रिकॉर्ड भी हुई कैसे, ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड में लैप्स में रिकॉर्ड हो गया, टाइम लैप्स में, जिसमें प्रकृति का ये नज़ारा कैद हो गया। भक्तों के देखने के लिए, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं, और भगवान स्वयं अपना मंदिर भी छोड़कर भक्त के पास आते हैं। जैसे शबरी के पास राम अपने पूरे राजमहल को त्याग कर आए और शबरी से मिले, जैसे सुदामा से मिलने के लिए भगवान कृष्ण अपने राजमहल को छोड़कर बाहर उन्हें मिलने के लिए आए और फिर अपने महल में ले गए, ठीक उसी प्रकार राजराजेश्वरी माँ बोलिए या दक्षिणेश्वर की काली माँ बोलिए, उनके आने का समय हो गया था। तभी गंगा जी का स्तर ऐसा बढ़ा, बिजली कड़कने लगी, और थोड़ी ही देर में आप देखिएगा कथा होते होते बरसात हुई और पूरे गंगा घाट को धो डाला, पवित्र कर दिया। जिसके बाद साक्षात माँ मनुष्य रूप में माँ काली मेरे पास में आकर बैठी, रामायण सत्संग सुनने के लिए। ध्यान पूर्वक देखिए गंगा जी के स्तर को और कड़कती बिजली को। 14 मई 2024 भर गर्मी का मौसम, और यकायक शाम के 5 बजे बिजली जोरदार कड़की। गंगा जी की लहरों ने उफान मारा और गंगा जी का स्तर बढ़ा ऐसा कि लोग भी डर के मारे सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग निकले। यही संकेत होते हैं भगवान के आने के, मां शक्ति और ब्रह्म के आने के। आकाश की ओर नजर उठाइए और देखिए कैसे यकायक बिजली चमक उठी और गंगा जी का स्तर एकदम से बढ़ गया। ये प्रकृति संकेत दे रही थी कि साक्षात माँ राजराजेश्वरी अपने मंदिर से बाहर निकलकर आ रही थी गंगा घाट पर कौस्तुभ मणि की रामायण सुनने के लिए। प्रकृति के चिन्हों को समझिए, उनके संकेत को समझिए, तभी यकीन आएगा कि ब्रह्म, शक्ति, प्रभु, ईश्वर यहीं हमारे बीच रहते हैं। ये अद्भुत चमत्कार और घटना है हावड़ा के कोन नगर के 12 महादेव गंगा घाट पर, जिसके ठीक सामने मां राजराजेश्वरी का मंदिर है। जय अम्बे, जय भवानी, जय दुर्गे। ये था वो ओरिजिनल टाइम लैप्स का वीडियो जिसे आपने अभी अभी देखा। हमने उसे स्लो मोशन में आपको दिखाया, कड़कती बिजली 2 स्थानों पर और गंगा जी का स्तर। देखिए कैसा अद्भुत प्रकृति का चमत्कार है ना। यकीन मानिए हवा उस समय इतनी जोरदार चल रही थी कि कैमरा भी स्टैंड पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। भक्त जो मेरे पास बैठे थे वो स्टैंड को पकड़कर बैठे थे और मैं मोबाइल के कैमरे के सामने बैठकर राम कथा कह रहा हूँ। अब उस कथा को आप सुनिएगा और सुनते सुनते आप देखिएगा कैसे वर्षा होती है, और वर्षा होते ही ये पूरा गंगा घाट जो आपको सूखा दिखाई दे रहा है गीला होकर धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। जिसके बाद जाकर काली माँ साक्षात काली साड़ी में आई। तो 2-2:30 बजे तक हमारा शिव अभिषेक पूर्ण हुआ और पंडित जी से मैंने पूछा कि कहाँ बैठकर राम कथा करूं यहाँ बैजनाथ धाम में, आप बताइए मुझे। तो पंडित जी मुझे वहाँ मंदिर में एक प्रांगण में ले गए और सामने एक चबूतरा दिखाया, बोले यहाँ बैठ के आप राम कथा कर लो। जैसे ही मैंने वो जगह देखी मुझे तुरंत स्वप्न वाली वो स्थान याद आ गया। अरे ये तो वही स्थान है जो मैंने स्वप्न में देखा था। पत्थर का बना हुआ चौकोर सा पूरा स्टोन का बना हुआ था, बीच में तुलसी का गाछ था, बहुत बड़ा तुलसी का पेड़। और पंडित जी ने कहा आप यहीं पर बैठकर राम कथा अपनी आराम से कर लीजिए। तो खैर मैं वहां बैठ गया आसन पाटी जमा कर, कैमरा लगाकर, और राम भगवान की रामायण सत्संग का एपिसोड वहां पर रिकॉर्ड हुआ। राम कथा वहां हुई। काफी सारे भक्त जो मंदिर में आए थे वे सब बैठ गए कथा सुनने के लिए, और उनसे किसी से मेरा कोई परिचय नहीं, ना मैं उन्हें जानता ना वो मुझे जानते हैं। केवल एक भक्त का रिश्ता होता है। तो आकर बैठ गए, कथा सुने, कथा सुनकर प्रवचन, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हुआ। उसके बाद वे वहां से चले गए। लेकिन पूरे कथा के दौरान मैं हर एक के चरण को देख रहा था, हर इंसान के चरण को, कि किसी तरह तो मुझे मेरे राम मिल जाएंगे वहां पर।
वो पूरा दिन वहाँ कथा करते करते शाम के करीब 5 बज गए और 5 बजे मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आप लंच करने के लिए आ जाओ, हम लंच कर लेते हैं। खाना देरी से हो गया क्योंकि भूखे पेट शिव जी का अभिषेक करना था, तो उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाया और मैं वहाँ से ऑटो पकड़कर निकलने वाला था। जैसे ही निकलने वाला था तो वहाँ मंदिर में क्या क्या हुआ और किन किन लोगों से मिला वो आप सुनिए ध्यानपूर्वक। ये 11 मई 2024 का दिन था, जिस दिन हम रामायण सत्संग का सीजन 1 एपिसोड 30 दोपहर 3:30 से 5 बजे तक रिकॉर्ड किया था तुलसी जी के चरण कमलों में। तो उस कथा के दौरान बीच में ही एक मिडिल एजेड हस्बैंड और वाइफ वो आकर मेरे साथ बैठ गए और कथा का आनंद लेने लगे। और कथा का आनंद लेते लेते जो पत्नी थी उनकी, उन्होंने गले में कंठी पहनी हुई थी। तुलसी की माला जो होती है उसे कंठी कहते हैं, वो माला पहनी हुई थी। और माला पहने पहने उन्होंने मुझसे काफी प्रश्न किए कि आप ये सब काम के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं, आपका नित्य कर्म भी है, भगवान ने आपको ये आदेश दिया है करने के लिए, आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं। काफी सारे प्रश्न किए उन्होंने मुझसे मेरा रियल नाम भी पूछा, लेकिन मैंने कहा कि प्रभु की आज्ञा नहीं है तो आपको मुझे जानना है तो कौस्तुभ मणि के नाम से ही जानिए। मेरे कार्य की प्रशंसा भी उन्होंने खूब की और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में जब लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उल्टी सीधी उल जुलुल हरकतें कर करके वीडियो डाल रहे हैं, ऐसे समय में आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म की बातें बता रहे हैं, जीवन कैसे जीना है वो बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। उसी बीच एक डिस्लेक्सिक लड़का भी मेरे पास में आया अपने दोस्त के साथ में। वो डिस्लेक्सिक लड़का जब आया, आकर मुझसे मिला और राम कथा सुनने लगा। मैंने उसके भी चरणों को देखा, थोड़ी सी वाइब आई मुझे, और वाइब आकर मुझे लगा कि शायद ये मेरे राम लक्ष्मण इस रूप में आए होंगे, क्योंकि राम तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उस रूप में मैं उस लड़के को देखने लगा, लेकिन उसमें भी वो वाली बात नहीं थी जो राम में होती है। जब राम आते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला तो जो लड़का था डिस्लेक्सिक, वो पीछे पीछे भाग भाग कर आया और आकर उसने मुझसे कहा, भैया आज आप शाम की आरती में जरूर से आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब उसकी ये वाणी जो है ना, ये वाणी मुझे ऐसी लगी कि जैसे साक्षात राम खड़े होकर कह रहे हो कि शाम को आरती में आना है शिव जी की, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तो जरूर आना। तो मैंने उसे कमिटमेंट कर दिया कि हाँ, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, शाम की आरती में तुमसे मिलने के लिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी बाबा ने मुझसे आज्ञा दी थी कि आना है, जो बूढ़े बाबा आए थे, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि शरीर थक गया था। तो अब की बार मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। माफ करिएगा, कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि हवा का तेज बहाव बहुत बढ़ गया है, बिजली बहुत कड़क रही है, और माँ गंगा की लहरों को भी आप देख सकते हैं कैसे बहे जा रही है, और ऊपर पानी का जो वेव्स है वो उड़ उड़कर मुझ तक भी उछल उछल कर आ रहा है। जय हो गंगे माँ। ये माँ गंगा का जल उड़कर मेरे ऊपर आ गया अपने आप। माँ गंगा का आशीर्वाद है, देखो कैसे मुझ तक माँ गंगा पहुंच गई। मैं कैमरे को पकड़कर ही बात कर रहा हूं, तो मैं ये शाम की आरती मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुरंत जल्दी मैंने ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के वाइफ को कहा कि आप अपने रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहाँ हम खाना खाएंगे। ऑटो पकड़कर जैसे ही हमारी ऑटो मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंची, तो ऑटो वाले ने एक दूसरे कस्टमर को देखा, और एक दूसरे कस्टमर को देखने के बाद में 2 मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो कथा को जल्दी जितनी कोशिश हो सकती है बताने की कोशिश करूंगा। यदि अधूरी रह गई तो आगे फिर कहीं और जाकर बाकी की कहेंगे, लेकिन प्रभु जितना कहना चाहेंगे उतना मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, और ऑटो जैसे ही थोड़ी दूर निकली तो उस ऑटो में एक और व्यक्ति को उस ऑटो वाले ने कहा कि भैया आ जाओ, बैजनाथ धाम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो लड़का हमारे ऑटो में बैठा, और लड़का जब ऑटो में बैठकर उससे बातें होने लगी। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए गया था, ज्योतिर्लिंग के, और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते अभी मैं जा रहा हूँ बाहर दूसरी तरफ। तो लड़के से भी जितनी बार मेरी बातें हुई, वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन था,
भगवान की खूब भक्ति करता था, कीर्तन करता था, जाप करता था, उससे कनेक्शन हुआ, लेकिन उसमें भी मुझे राम जैसी वाली फीलिंग जो है ना वो नहीं आई। हाँ, ये है अलग कि हर एक में राम देखता हूँ तो राम दिखाई दे जाते हैं और हर इंसान में प्रभु को ही देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तो ढूंढ रहा था कि मेरे राम मुझे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो वो जो लड़का था वो ऑटो में मेरे साथ में बैठ गया, टोटो में, और टोटो में बैठकर मेरे साथ साथ ही चल रहा था और उनसे काफ़ी सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि एक 26-27 वर्ष की उम्र में आईटी कंपनी में काम करने वाला लड़का था। 26-27 वर्ष की उम्र में उसने 4 धाम की यात्रा कर ली थी, बड़े 4 धाम भी कर लिए थे, छोटे 4 धाम की यात्रा भी कर ली थी, और अभी वो निकला था ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, कि उसने ठान लिया था कि उसे इस ट्रिप में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेने हैं। लेकिन उसका बैजनाथ धाम आने का अभी इस समय कोई प्लानिंग नहीं थी। उसने सोचा था कि अगली छुट्टी में वो बैजनाथ धाम आकर दर्शन कर लेगा, बट वो कह रहा था कि मैं तो जा रहा था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जैसे ही मैं निकलने वाला था तो उस दिन उसे ऐसा एक विजन, ऐसा एक स्वप्न आया कि जिसमें उसे भगवान ने आज्ञा दी कि नहीं, तुम अभी पहले बैजनाथ धाम जाओ और बैजनाथ धाम जाके शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो। अब इस लड़के ने मुझसे कहा कि भैया मेरे सामने प्रॉब्लम ऐसी थी कि छुट्टियां बॉस ने ज़्यादा दे नहीं रखी थी, तो मैंने मेरे बॉस से पूछा कि बॉस 2 दिन की छुट्टी आप मुझे और दे देंगे क्या। तो बॉस ने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन की छुट्टी तुम्हें दे देंगे। बड़ी मुश्किल से छुट्टी बॉस ने जो है ना उनकी अप्रूव की, और बड़ी मुश्किल से छुट्टी अप्रूव करने के बाद में इसने कहा कि मैं तुरंत की तुरंत फिर बैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ा। बोले मुझे नहीं पता था कि बैजनाथ धाम में मेरी मुलाकात आपसे हो जाएगी। ये बात शुरू होने से पहले वो जैसे ही ऑटो में बैठा था ना, तो ऑटो में बैठते ही वो बैठा और बोला आपको कहीं देखा है मैंने। मैंने कहा नहीं, मैं तो बैजनाथ धाम पहली बार आया हूँ, आप मुझे कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, अभी आप मंदिर में बैठ के कथा कर रहे थे ना, तो आपकी कथा मैं सुन रहा था तो वहीं पर आपको देखा था। देखिए कोइंसिडेंस कैसा है कि ऑटो में भी आप मुझे मिल गए, और ऐसे हमारी मुलाकात हुई और ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन होकर बातें चलने लग गई, और वो बातें चलते चलते हम उनसे बातें करने लगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भैया, हम जो है बैजनाथ धाम आने ही नहीं वाले थे, लेकिन भगवान को शायद मुझे आपसे मिलवाना था, इसलिए उन्होंने मुझे बैजनाथ धाम में भेज दिया। ऐसे हमारी बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कितने ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं आपके, ये मुझे बताओ, आपके अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा तो काशी विश्वनाथ में जाने के बाद में मेरे 9 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो कौन से 3 ज्योतिर्लिंग रह जाएंगे आपके दर्शन करने के लिए। तो इस जवाब को सुनना ध्यान से, क्या कहा उन्होंने, क्योंकि इस जवाब में उस प्रश्न का उत्तर है जो प्रश्न मैंने मेरे विष्णु से किया था तिरुपति में जब उन्होंने दर्शन दिए थे कि इंदौर क्यों जाऊंगा मैं, और प्रभु अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तो इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे 3 ज्योतिर्लिंग रह गए, एक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर और ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो मैंने पूछा ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ये कहाँ आया। तो बोले तो इंदौर उज्जैन के पास में। अरे मेरी चेतना के पटल ऐसे खुले, मैं तो उसके चरणों में देखने लगा कि कहीं ये मेरे राम तो नहीं है, आ गए जो सामने आकर मुझसे कह रहे हैं, डायरेक्टली मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, राम ने किसी को जरिया बनाकर मेरे पास भेजा, ये बताने के लिए कि अगला पड़ाव जो है राम कथा करने का वो कहाँ होना है। देखिए हवा कितनी तेज चल रही है, बादल कितने तेज गड़गड़ा रहे हैं, क्योंकि जो वाणी मैं कह रहा हूँ ये प्रभु की सत्य वाणी है। माँ गंगा भी खल 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 करते हुए बह रही है, क्योंकि वे भी बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि जब जब अधर्म का पलड़ा नीचा होता है, धर्म का पलड़ा ऊंचा होता है, तो धरती माँ, आकाश, गंगा सब डोलने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं कि धर्म की स्थापना होने में मैं कोई भी कसर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा जो ठहरी है यहाँ पर। खैर, उस लड़के ने भी हमारा कौस्तुभ मणि का चैनल पूछा, मैंने उन्हें कौस्तुभ मणि का चैनल दे दिया।
बहुत पूछताछ की कि भाई आपका रियल नाम क्या है, बता दीजिए। मैंने कहा नाम में क्या रखा है, प्रभु ने जो आज्ञा दे दी कि मेरा नाम कौस्तुभ मणि है, तो आप उसी में खुश रहिए, उसी को जानिए और भक्त भक्त का रिलेशन हमेशा बना रहेगा। चैनल के साथ लोगों को जोड़ते रहिए। अब उनसे बात करने के बाद में मैं फाइनली होटल में आया, खाना खाया। खाना खाते खाते मौसम का रुख ऐसा बदला कि ठंड तो हो गई थी कथा करते करते, लेकिन ठंड के साथ साथ जोरदार बारिश, जोरदार तूफान, आंधी चलने लग गई एकदम। इतनी गड़गड़ाहट, वो वीडियो भी मैंने डाल रखा है YouTube में, जो आप देख सकते हैं। इतनी गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट बरसात की हुई, बारिश होने लगी। जैसे अब यहाँ पर मौसम हो गया है जब मैं कथा करने बैठा हूँ, और बरसात भी जोरदार हो गई है, तो अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा और कहीं शेल्टर लेनी पड़ेगी। आगे कथा क्या हुई, कैसे मैं मेरे राम को ढूंढने के लिए उत्सुक हुआ और कैसे राम को मैं ढूंढता रहा 2 दिनों तक, ये पूरी कथा मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिए। तो देखा आपने कैसे बारिश हुई, और बारिश होते ही मैं तुरंत की तुरंत उठा, कैमरा समेट कर एक उधर जो शेल्टर बना हुआ था उसके नीचे खड़ा रहा। 2 मिनट के लिए बरसात हुई, और 2 मिनट के लिए बरसात होने के बाद पूरा घाट जैसे है ना, भगवान ने धो दिया या देवताओं ने धो दिया। कुछ तो अद्भुत घटना होने वाली थी, कुछ तो रहस्यपूर्ण घटना, चमत्कार होने वाला था और वहां पर, इसलिए बरसात हुई अचानक से 14 मई 2024 भर गर्मी के समय में, और पूरा का पूरा घाट जो है पवित्र हो गया, धुल गया, क्योंकि कोई अब नीचे गया ही नहीं। और जैसे ही बरसात थमी 2 मिनट के अंदर, मैं तुरंत नीचे उतरा और गंगा जी के दूसरी तरफ, सीढ़ी की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद में कैमरा लगाकर फिर से बैजनाथ धाम में जो घटना घटी उसे कहने लगा, जो आपने बैजनाथ धाम के कथा में देखा होगा। कैमरा लगाते ही जैसे वो घटना, रामायण सत्संग मैंने शुरू की, वहां पर बची हुई जो पूर्ण करनी थी, शाम के करीब मेरे ख्याल से 6 बज गए थे उस समय, और मैंने राज राजेश्वरी मंदिर की तरफ देखकर कहा, माँ आज तो नहीं आ पाऊंगा तेरे दर्शन करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां क्या घटना घटने वाली है। मैं रामायण सत्संग बैठ के कर रहा हूं, और उतने में ही देखता हूं को सीढ़ी से उतरते हुए एक औरत, बुढ़िया अम्मा, हाथ में लाठी लिए हुए और काली साड़ी पहने हुए थे, पूरी काली साड़ी, ऊपर से लेकर नीचे तक काली साड़ी, सुनिएगा ध्यान से, हाथ में लाठी, काली साड़ी और ऐसे पल्ला यहां तक लिए हुए वो आई। भिकारन का जैसे रूप था एकदम, जैसे गरीब आदमी होता है ना, गरीब औरत होती है एकदम, जैसे सड़क किनारे हम किसी भिखारी को देख लेते हैं, वैसा रूप में वो आकर मेरे बाजू में बैठ गई जहां मैं रामायण कर रहा हूं। जैसे ही मेरे बाजू में बैठी तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। मैं सोचा कि शायद भाई पता नहीं कोई होंगी, गरीब बैठी है यहाँ पर, कुछ आस होगी इनकी, कुछ मांगना चाह रही होंगी, खाना पीना या पैसे कुछ मांगना चाह रही होंगी। लेकिन खैर, मुझे तो अभी रामायण में ध्यान देना है, तो मैं रामायण करने लगा और वो वहां पर बैठी रही। गंगा मैया को पता था कि साक्षात काली माँ दक्षिणेश्वर मंदिर से बाहर निकलकर यहाँ आने वाली है। देवताओं को पता था, तभी तो गंगा मैया ने उफान मारी, स्तर बढ़ गया, और देवताओं को पता था, तभी इतनी बिजली कड़की, बारिश आई और पूरा का पूरा घाट धुलकर पवित्र हो गया। और माँ गंगा ने मुझे भी शुद्ध और पवित्र किया। अपने आप इतने नीचे से मेरे ऊपर पूरी तरह से समंदर की लहरें जैसे उड़ती हैं वैसे उछली और मुझे शुद्ध किया, क्योंकि माँ अपना मंदिर छोड़ रामायण सुनने के लिए आने वाली थी। क्यों आई माँ यहाँ पर, वो अब आप जानेंगे आगे राम कथा सुनते समय। सुनिए आगे बैजनाथ धाम में क्या हुआ। वासुदेवं हरि कमलनयनं वासुदेवं हरि लक्ष्मीकान्तं त्रैलोक्यनाथं लक्ष्मीकान्तं
त्रैलोक्यनाथं विश्वनाथं हरे मुरारी विश्वनाथं हरे मुरारी श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं राघवेन्द्रं राजा राम हरि राघवेन्द्रं राजा राम हरि।